जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ जो 10 मार्च का आपका क्लास 10 चित्रकला का पेपर होने वाला है। मेरे भाई ये मैं लेकर आ चुका हूँ 5, 6, 7 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक ना। और ये पेपर से ही मिलकर आपका बोर्ड का पेपर रेडी होता है, बनता है। तो सोच लो बोर्ड का पेपर में आया हुआ प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पेपर को काफी ज्यादा सीरियस लेकर तैयारी कर दीजिएगा मेरे भाई। 70 नंबर का है, तो अगर भगवान चाहेंगे तो आपका 60 नंबर 65 नंबर आसानी से आ सकता है, ठीक ना। क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में से ही बनाया जाता है, तो सोच लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, यानी कि उत्तर के साथ बताने वालों को क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन किस प्रकार आता है, क्या क्या बनाना होता है, क्या क्या नहीं बनाना होता, आल टू आल इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। एंड आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक बार लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्रकला का पेपर है, मेरे स्टूडेंट का नाम मिथुन था, देख सकते हैं 830 IQ पेपर का कोड है। ये कोड देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में भी देखने को मिले, है ना। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, समय 3 घंटा 15 मिनट दिया गया था, पूर्णांक आपका 70 नंबर देगा ही। फिर यहाँ पर बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपके साथ साथ कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया, उसको भी हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। खंड का दिया, देखिए इस खंड में आलेखन कला तथा प्रावधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है कि से किसी एक बहुविकल्पीय का प्रश्नों का उत्तर सहित ओ या मार्कशीट पे देना होगा। तो यहाँ सोच लो कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर। अब उसके बाद में सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर देखिए रहे पहले नंबर क्वेश्चन बोल रहा आलेखन। अब आलेखन में क्या करना है क्या नहीं, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 प्रश्न आए, इनमें सही उत्तर आपको चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जैसे ओ या मार्कशीट पे संबंधित चिन्हित करना होगा। जैसे पहला तटस्थ रंग कितने होते हैं सबको पता होगा। तो तटस्थ रंग कुल कितने होते हैं मेरे भाई, 2 प्रकार के। राइट उत्तर आपका 2, ऐसे टिक मारने होगा, आपका 1 नंबर यहाँ से बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि होस्ट वर्ल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो दूसरा का राइट आंसर इसका होगा बी, 8 रंग होते हैं। ऐसे आपको टिक मारनी है केवल। तीसरा देखिए कितने द्वितीयक रंग होते हैं। तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं सबको पता, द्वितीयक रंग 6 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर आपका 6 होगा। तो उदा देखिए क्या बोल रहा है, छत के केंद्रों को अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। चौथे का राइट आंसर आपका होगा केंद्रीय लेखन का, राइट आंसर ए होगा। पांचवा देखिए निम्नलिखित में सबसे मोटे वर्ष का नंबर कौन सा है। तो पांचवे का राइट आंसर इसका होगा ए होगा, छठवा, ठीक है, यानी कि 6। यहाँ पर ध्यान से देखिए सकते हैं आप लोग। छठवा देखिए क्या बोल, निम्नलिखित में किन नंबरों की पेंसिल खींची गई रेखा लाइन हल्की होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा आपका सी होगा, यानी कि 2H से, ठीक है, क्या होगा 2H से, ठीक है। सातवां देखिए नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है सबको पता होगा। तो ये होता ठंडा होता है, राइट आंसर इसका बी होगा। अब आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन सा है। तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, सी होगा, लाल होगा, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, यहाँ देखिए प्राथमिक रंग कितने होते हैं सबको पता होगा। तो प्राथमिक कुल कितने होते हैं मेरे भाई, राइट आंसर बी होगा, 3 प्रकार के होते हैं। 10वां देखिए किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी डार्क होती है। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 10वें का राइट आंसर जल्दी बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, 6, ठीक है। सॉरी ये डी होगा, 2B होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है। इसका आंसर क्या होगा भाई, 2B होगा, ठीक। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करेंगे भाई। देखिए गिरावट बोल रहा है कि निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा होता है। तो भाई द्वितीयक रंग सबको पता होगा नारंगी ही होता है, राइट आंसर आपका भी होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो 12वें का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ए होगा, बैगनी रंग। देखिए पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो 15वें का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 15वें का आपका राइट आंसर जल्दी बताइए। 15वां का राइट आंसर आपका होगा बी, हरा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो 7वां का राइट आंसर क्या होगा, 7वां का राइट आंसर डी होगा, 7वां, ठीक है। देखिए
आपके सामने यह 15 नंबर देखिए, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। 15वें का राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नहीं ये नहीं, बी नहीं होगा। तो 16वां का राइट आंसर आपका सी होगा, संस्कृत होगा। राइट आंसर ये होगा संस्कृत। ठीक है, मिस्टेक हो रही थी, गलती से, सॉरी। आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्या बोल रहा भाई। पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, जल्दी बताए। 17वां का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, नारंगी। 18वां देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या, जल्दी बताइए। सी राइट आंसर होगा, बहुवर्णीय। राइट आंसर सी होगा। 19 देखिए, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। भाई किनारी डिजाइन का प्रयोग करते हैं, जल्दी से बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो भाई साड़ी का किनारा के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्लियर हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे भाइयों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देख ही सकते हैं हम लोग। इसमें तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये उसमें से है। अब आपके सामने देखिए, एक क्वेश्चन दिख नहीं रहता, इसके लिए समय पर आती हूँ। देखिए, प्राकृतिक दृश्य बनाना था। अब क्या क्या बनाना था, ध्यान से देखेंगे कि दी गई सीट पर 20 मीटर जो आपका रहेगा चौड़ाई रहेगा, और लंबाई 25 सेंटीमीटर रहेगा। ध्यान से देखेंगे। आयत बनाना, क्या जैसे आयत कैसे बनता है, मैं आपको थोड़ा बता कर दिखाता हूँ। इससे आयत हो गया। तो ये जो हमारा रहेगा ये 20 रहेगा, ये जो रहेगा हमारा ये 25 रहेगा। ठीक है, कि आयत में एक ग्रामीण सूर्योदय का प्राकृतिक दृश्य बनाइए। सूर्योदय का यानी कि पहले सूर्योदय ऐसे आपको दर्शा लेनी है, या सूर्य निकाल देनी है ऐसे ऐसे कहीं के। ठीक है, हाँ। उसके बाद में बोला एक गांव का दृश्य, एक झोपड़ियां, तो भाई पेड़ बना लियो ऐसे कहीं के। ठीक है, पेड़ बन जाई। और पेड़, झोपड़ियां, पेड़ की छाव में बैठी गाय, गाय ये जानो गाय, गाय बैठा ही। और सिर पर एक टोकरी रखे घर से लौटती है, यानी कि एक तो आदमी बता दो, आदमी अपने मूड़ी पर लेके जाती है। तो मतलब ऐसे कुछ प्रकार अपना डिजाइनिंग जो होगा अपना करना होगा। अब देखिए बोली, हाँ बोला कि चित्रांकन में जल रंगों का अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग करना। देखिए वही रंगों का प्रयोग जो औरत रहेगी, ऐसा नहीं औरत को सजा देना, पहाड़ को थोड़ा भूरा कर देना, मतलब अपने हिसाब से पेस्टल रंगों का प्रयोग करना। दूसरा बोल रहा है कि सही संरचना रचना एवं परिपेक्ष हो, संयोजन हो, सुसंगत रंगों का चयन हो, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव हो। तो इस प्रकार आप लोग बातों को ध्यान देनी है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, नंबर अगर आपको बिटोरनी है तो। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगला की ओर। यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ पर आलेखन के माध्यम से दिया, यहाँ पर देखिए क्या दिया, आलेखन वाला। वो आलेखन में क्या दिया, इसको हम थोड़ा रीड कर लेते हैं, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बोला क्या, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अपनी ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयतन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंबाई 16 हो जाएगा, और ये जो रहेगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, आयत में पूर्व मौलिक वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। फर्श के मध्य बाकले कमल के पुष्प, पत्तियां, कलियां और तितली की सहायता से भी अलंकृत करें। ठीक है, बातों को समझ रहे हैं आप। फिर आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग करना होगा, जैसे ट्रेसिंग करना मना है। अब इसमें देखिए रूल क्या है, इकाई की मौलिकता हो, लयात्मक लेखांकन हो, रंगों का चयन हो, आकर्षण में सामान्य प्रभाव हो। तो ये कम से कम आपका देगा, कम से कम क्या नंबर देगा भाई, 25 नंबर देगा, 25 से 30 नंबर देगा। तो बातों को ध्यान देना नहीं है। फिर आपके सामने यहाँ पर प्रावधिक कला या प्रावधिक कला हमको बनाना ही नहीं है, सीधे अपने टॉपिक पर लास्ट में आ जाते हैं, जो कि हमारा स्मृति चित्र है। अब स्मृति चित्र में क्या बनाना, ध्यान से देखेंगे। ये आपका 20 नंबर देगा। अब क्या देगा, तो निम्नलिखित में किसी एक का, देखिए किसी एक का ही बना, जैसे छाता और बक्सा बनाना होगा, गेंद और हॉकी बनाना होगा, लालटेन बनाओ, चाहे एक ही, मतलब इसमें से एक ही बनाना होगा। अब बात देखिए, इसमें से क्या बोला, एक ही बनाना है। जैसे अनार की पत्तियां सहित हो गया, लौकी हो गया, 2 टमाटर हो गया। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दे। तो ये सब आपको बातों को ध्यान देनी है मेरे भाई। और जिस प्रकार आप लोग आसानी से पूरा का पूरा 70 में 60 नंबर 65 नंबर आराम से ला सकते हो। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए एक लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं, धन्यवाद अगले वीडियो में।